हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल माइक्रोबायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम इस चैनल पर शुरुआत कर रहे होंगे बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़, जो है हमारी पॉडकास्ट सीरीज़। ये सीरीज़ रिवीजन करने के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिकली वो सारे चैप्टर्स को, वो सारे टॉपिक्स को कंसाइज फॉर्म में आपके ब्रेन में सेट कराएंगे, जो कि हर एक प्री मेडिकल एंट्रेंस, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो नेशनल का हो, पूछे जाते हैं। ओनली फॉर बायोलॉजी के लिए रहेगी ये सीरीज़। तो सबसे पहला जो चैप्टर लिया है मैंने, वो लिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये बहुत ही ट्रिकी चैप्टर में से एक चैप्टर आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें ग्लैंड्स के बारे में समझना होता है, उनके फंक्शंस के बारे में समझना होता है, उनके डिसऑर्डर्स वगैरह में एक एक तरीके से समझना होता है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि हमें इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना होता है। हमें पूरा समझना होता है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो मैंने कोशिश करी है जितने भी हमारे इस चैप्टर में हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हमें बेसिकली पता होना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जो कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स का सीक्रेशन करते हैं, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो ग्लैंड आता है हमारा इसके अंदर, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, वो आता है पिट्यूटरी। सबसे पहले आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये वाला इस हिस्से में हमारा पिट्यूटरी लाई करता है ब्रेन के अंदर। तभी जितने भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो यहाँ पर हाथ रख के कॉस्मिक एनर्जी पिट्यूटरी में पहुँचाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बेसिकली मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं, क्योंकि इसी ग्लैंड की हेल्प से अदर ग्लैंड के हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिकली आपके दो टाइप होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं हम नीरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के बेसिकली आपके दो पार्ट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पास डिस्टेलिस एंड पास इंटरमीडिया। एंड नीरो हाइपोफाइसिस का एक ही पार्ट होता है, जिसका नाम होता है पार्स नर्वोसा। मेरी बात को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस बात पर। जितने भी हार्मोन्स आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं, बेसिकली दो ही निकलते हैं, जिनका नाम होता है आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड आपका वासोप्रेसिन। एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन्स केवल और केवल निकलते हैं, सिंथेसाइज्ड हाइपोथैलेमस के अंदर ही होते हैं। इसलिए बेसिकली हम बोल देते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो जस्ट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन एंड द एंटीडायरेटिक हार्मोन, जिसको इसलिए हम वासोप्रेसिन भी बोल देते हैं, वो आपका किससे निकलते हैं आपके। इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, दैट इज़ आपके एडिनो हाइपोफाइसिस से। एडिनो हाइपोफाइसिस से कैसे कौन कौन से निकलते हैं, लाइक एज आपका ग्रोथ हार्मोन और आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीजिंग हार्मोन, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उनको हम एक एक करके समझेंगे और आज ही समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैंने बता ही दिया था आपको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेसिकली आपका मॉडिफिकेशन होता है आपका हाइपोथैलेमस का। अगर हम बात करते हैं जो आपके जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी के, उनको बेसिकली हम आपका ट्रॉपिक हार्मोन भी बोल देते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन बेसिकली हम उनको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि बेसिकली क्या करेगा, साइज़ इंक्रीज़ करेगा। किसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, कार्टिलेज का, बोन का, टिश्यू का। मेटाबॉलिज्म को बेसिकली कंट्रोल करके रखेगा। किसकी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करके रखेगा, जैसे प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब इसमें डिसऑर्डर्स यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग एडल्टहुड, तो उसे बोलते हैं आपका एक्रोमेगैली। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग टॉपिक यही रहता है इसमें, मतलब इस वाले डिसऑर्डर्स में, कि यहाँ पर बहुत सारे हमें डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो एक्रोमेगैली एक्रोमेगैली कब होती है? जब आपका बेसिकली एडल्टहुड में आपका ग्रोथ हार्मोन का क्या होता है, आपका हाइपर सीक्रेशन हो जाता है, और यही अगर आपका हाइपर सीक्रेशन चाइल्डहुड में कह सकते हो तो उसे बोलते हैं आपका गिगेंटिज्म। ठीक है, अगला आता है इसमें आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि बेसिकली क्या कहता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है, जिसको भी हम कुछ देर में डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी मैं बताता हूँ बेसिकली हमें पढ़ने क्या क्या है सीक्वेंस में, और जो छोटे छोटे हैं उनको मैं कराता चल रहा हूँ। अगला आता है इसमें आपका एड्रेनल कॉर्टिक हार्मोन, जिसमें बेसिकली क्या निकलता है, आपका कॉर्टिसोल निकलता है, जो कि आपका लाइफ सेविंग हार्मोन होता है, जिसको बेसिकली हम एड्रेनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड है जो कि एड्रेनल उसके ऊपर किडनी के ऊपर होता है, उसको हम डिटेल फॉर्म में समझेंगे। अगले आते हैं इसमें गोनेडोट्रॉफ्स। गोनेडोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि बेसिकली आपके किस पर अटैक करते हैं, गोनेड्स पर, जो कि जिनको बेसिकली आपका सेक्स ऑर्गन्स भी बोल देते हैं, लाइक आपका टेस्टिस एंड ओवरी। तो इसमें बेसिकली आपके दो आते हैं, LH एंड FSH, जिनकी फुल फॉर्म होती है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, दोनों कॉमन जरूर होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन ऑब्वियसली बातें अलग अलग होते हैं दोनों के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की, अगर हम बात करते हैं, वो लीडिंग सेल्स के अंदर होते हैं, जो कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल फॉर्म में समझेंगे क्या होते हैं लीडिंग सेल्स। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, लीडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, जो कि बेसिकली टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं, और जो कि सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मेल कंट्रोल करके रखते हैं, एंड इवन आपका वो एनाबॉलिक इफेक्ट भी डालते हैं किस पर, स्पर्मेटोजेनेसिस पर, जो कि बेसिकली आपका एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजुआ बनाने की। अगला आता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल्स में बात चले, ये भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। फिर वही बात, सर्टोली सेल्स क्या होते हैं मैं इनको डिटेल फॉर्म में बताऊंगा, हालांकि ये सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं आपको, आपके स्पर्म्स को, लेकिन एट द टाइम जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पॉडकास्ट कर रहे होंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो FSH जब आपके सर्टोली सेल्स पर स्टिमुलेट होते हैं तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स निकलते हैं, जिसको हम आपका स्पर्मियोजेनेसिस बोल देते हैं। अगला आता है आपका ओवरी में, अगर हम बात करते हैं, ओवरी में जब कोई आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तो ओव्यूलेशन कराता है, और ओव्यूलेशन मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन बताऊंगा, जो कि बेसिकली हालांकि आपको थोड़ा बहुत पता होगा, एवोल्यूशन जब आपका सेकेंडरी oocyte का रिमूवल होता है, किससे, आपका दैट इज सेकेंडरी oocyte का रिमूवल होता है आपका टर्शियरी फॉलिकल से, उसे बोलते हैं। और जब कोई आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से मिल रहा है फीमेल्स में, वो क्या करेगा, आपका डेवलपमेंट कराएगा प्राइमरी फॉलिकल से द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को, उसे बोलते हैं। अच्छा, अगला आता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बता दिया था मैंने, पहले ही बताया था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेसिकली क्या होता है आपका, इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस से जो दो हार्मोन्स बनते हैं उनको बोलते हैं आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एंड आपका ऑक्सीटोसिन। ध्यान रख लीजिएगा, ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीटोसिन बेसिकली आपका स्मूथ मसल्स बेसिकली क्या कराते हैं, आपका ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं आपका स्मूथ मसल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड आपका मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिसको इसलिए हम आपका पार्चुरेशन भी बोल देते हैं। अगला आता है इसमें आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको वासोप्रेसिन बोलते हैं, जो कि आपका हाईली वासो कंस्ट्रक्टर होता है, जो कि बेसिकली क्या कहता है, आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराने में पार्टिसिपेट कराता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन में अंतर होता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन केवल और केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, हाँ कह सकते हो आप, थोड़ा बहुत सॉल्ट का भी कराता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एल्डोस्टेरोन अलग केस होता है और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन अलग केस होता है। चलिए, अगला आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली आपका ये फोर ब्रेन, जिसको बेसिकली हम आपका प्रोसेफेलॉन भी बोल देते हैं, उसके अंदर का आपका एक डाइसेफेलॉन वाला हिस्सा आता है, जिसका हम लिम्बिक सिस्टम में भी काउंट कर सकते हैं। लिम्बिक सिस्टम में काउंट कर सकते हैं इन द सेंस, ये बेसिकली हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जो हमारा इमोशनल बिहेवियर होता है किसी के प्रति, उसको भी बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखता है, और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये बेसिकली मेंटेन करके रखता है, और साथ ही ये क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। कैसे, जो आपके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, LH एंड द FSH, उनको इनिबिट करता है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ आपका एक इनिबिटिंग हार्मोन होता है, जिसका नाम क्या होता है आपका, दैट इज सोमैटोस्टैटिन, उसको बेसिकली उसकी हेल्प से वो करता है। अगला आता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन को कैसे ये इनिबिट करता है, विद द हेल्प ऑफ आपका डोपामीन। डोपामीन में आपका बेसिकली आपका इसको सप्रेस करता है प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को। अगला इसमें आता है आपका पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, ये भी बेसिकली आपके फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड, बात को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डॉर्सल का मतलब होता है आपका पीछे और वेंट्रल का मतलब होता है आगे। कैसे, अब आपको ये कैसे याद रख सकते हो, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो आपका हमारा स्टर्नम होता है वो आपका आगे की तरफ होता है, जो रिब केज होता है वो आगे की तरफ होता है, तो उस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। पाइनियल ग्लैंड कहाँ होता है, आपका डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, जिसको सिर्फ आपका
प्रोसेफ्लॉन भी बोल देते हैं फोर ब्रेन को। और ये बेसिकली क्या निकालता है, पाइलियन ग्लैंड आपका मेलाटोनिन निकालता है, मेलानिन नहीं मेलाटोनिन निकालता है, जिसकी जो आपकी सीक्रेशन बढ़ती रहती है जैसे जैसे आपकी लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है, इसका मेलाटोनिन की सीक्रेशन इंक्रीज़ होती है। और कभी कभी जब बढ़ जाती है तो इससे बेसिकली लोग इसको मानते भी हैं कि ये कंसंट्रेशन में अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अगली बात करते हैं जिस मेलाटोनिन की अगर हम बात करते हैं, ये मोस्टली उन लोगों में ज़्यादा होगा जो थोड़े डार्क कलर के होंगे, कंपेरेटिवली जो ब्राइट होते हैं उनसे ज़्यादा पाया जाता है मेलाटोनिन डार्क कलर में, और उनका डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा अच्छा होता है। अगली बात करते हैं मेलाटोनिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली डाईयूरिनल साइकिल को, या जिसको स्लीप वेक साइकिल बोल देते हैं, जिसकी हेल्प से बेसिकली हमें नींद हमारी टाइम पर आती है, टाइम पर जाती है, उस तरीके से बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में कंट्रोल करके रखता है। आपने पढ़ा है होगा, और बाकी मैं पढ़ाऊँगा इसको डिटेल में अभी। अगला ग्लैंड का नाम है हमारा दैट इज़ थायराइड ग्लैंड, और जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये आपका थायराइड ग्लैंड यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा जो आप ये वाला जो हिस्सा ये होता है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, अगर हम बात करते हैं, ये बाइलोब नेचर का होता है, एस शेप होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं, ये जो ये वाला हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं आपका इस्थमस, इश्मस नहीं इस्थमस, जो कि बेसिकली क्या होता है, आपका एक फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। और इसके ऊपर ही बेसिकली क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ आपके दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है छोटा छोटा में, ठीक है। तो ये होते हैं छोटे छोटे, ये वाले, तो ये होते हैं आपके दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अच्छा, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसका, अगर हम थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड का हम जब इसलिए आपका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफर सेक्शन में जब उनका वो देखते हैं तो इनके पास होते हैं फॉलिकल्स होते हैं, देख भी पा रहे होंगे यार आप सभी को, फॉलिकल्स यहाँ लगी दिख रहे हैं। तो फॉलिकल्स जब ये होते हैं तो इनमें बेसिकली होता क्या है, फॉलिकल्स ये होते हैं तो इनके ऊपर आपके छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आपका पैराफॉलिकल सेल्स बोलते हैं। फॉलिकल्स के ऊपर जब उनका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, उनके पास क्या होते हैं, पैराफॉलिकल सेल्स होते हैं, जो कि बेसिकली क्या निकालते हैं, आपका एक हार्मोन निकालते हैं, जिसका नाम क्या होता है आपका, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। ध्यान रख लीजिएगा, थायरोकैल्सिटोनिन क्या होता है आपका, हाइपोकैल्सिमिक। हाइपोकैल्सिमिक जहाँ पर भी आपका हाइपो आ जाए, उसका मतलब होता है आपका डिक्रीज करना, हाइपो मतलब डिक्रीज कम, तो हाइपो क्या कहता है, हाइपोकैल्सिमिक। हाइपोकैल्सिमिक यानी आपके कैल्शियम लेवल को कम करता है बॉडी से। कैसे, जब कभी बेसिकली किसी भी कैंडिडेट की बॉडी में आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको डिक्रीज करता है। कैसे, बाय एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन। ऑब्वियसली बात है, यूरिन से उसका पास आउट ज़्यादा कराएगा कैल्शियम को। एंड एड्जॉर्प्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर जगह पर चिपकाना, जैसे आपने पढ़ा होगा सिलिका जेल का एक एग्जांपल, उस तरीके से। अच्छा, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या किस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होगा कि फॉलिकल्स कौन से एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। तो फॉलिकल्स जो बेसिकली मिलके बने हुए होते हैं, वो मिलके बने हुए होते हैं दैट इज़ आपके क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फॉलिकल्स के पास क्या होता है, फॉलिकल्स में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ये जैसे आपका एक फॉलिकल है, तो फॉलिकल के अंदर बेसिकली क्या होता है आपका, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थायरोग्लोबिन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, थायरोग्लोबिन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है किसका, टायरोसिन। और टायरोसिन क्या होता है, बेसिकली आपका एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है, जो कि बेसिकली कहता है आपका, जिसकी हेल्प से आयोडोनेशन होता है आयोडीन का इसके साथ। जब कभी भी बेसिकली आपका आयोडीन इसके साथ आपका बाइंड होगा तो उसे बोलेंगे आपका आयोडोनेशन ऑफ आयोडीन, चाहे आपका T4 हो चाहे वो T3 हो। T4 इन द सेंस कि जब कभी भी आपके दो आयोडीन के मॉलिक्यूल एक टायरोसिन के साथ बाइंड करेंगे तो उसे बोलेंगे आपके दैट इज़ T3। और जब कभी बेसिकली जब कभी आपके चार बाइंड करेंगे उसे बोलेंगे आपका T4। और T4 से T3 जो बेसिकली बनता है वो हमारी लीवर के अंदर बनता है, और सबसे ज़्यादा बेसिकली आपका एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है थायरोक्सिन, उसे बोलते हैं आपका दैट इज T3। अब इसके हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसऑर्डर्स फिर एक बात, इसका हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपो यानी कम, अगर इसका थायरोक्सिन की कमी हो जाती है बॉडी में, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है किसी फीमेल को, तो उस फीटस को, उस डेवलपिंग बेबी को एक दिक्कत हो जाती है, जिसके इसको बोलते हैं आपका क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उस सिम्टम में, क्रिटिनिज्म के सिम्टम में बेसिकली होता क्या है, वो बेबी डीप भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, उसकी स्किन एबनॉर्मल भी हो सकती है, उसका
IQ थोड़ा लो हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है उसे, इस तरीके से। और अगर हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी भी कैंडिडेट में रहती है, एक्सेप्ट मतलब फीमेल्स में भी, लेकिन एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, तो उसे बोलते हैं आपका सिंपल गोइटर, जिससे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, घेंगा बोल देते हैं एक तरीके से, जिसमें आपका ये आप देख रहे हो आपका थायराइड ग्लैंड जो थोड़ा फूल जाता है, ये वाला थोड़ा फूल जाता है, आपने देखा भी होगा फोटोज़ में, और या इवन देखा भी होगा डेली लाइफ में। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसका, अगर आपका हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाए, अगर आपका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो उसे बोलते हैं आपका एक्सोथाल्मिक गॉइटर। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका था अभी तक का, इंपॉर्टेंट इवन 2019 में, और इवन ये 22 में और 23 के नीट में भी पूछा गया है, एक्सोथाल्मिक गॉइटर। तो इसको बोलते हैं आपका ग्रेव्स डिजीज़। क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज़ बोल देते हैं। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिसऑर्डर्स, हमने देख लिए थायराइड ग्लैंड के। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट प्रोवाइड करता है थायराइड ग्लैंड। बेसल मेटाबॉलिक रेट इन द सेंस, ये बेसिकली डेली चलने फिरने के लिए जो भी हमें एनर्जी देता है वो आपका यही देता है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एरेथ्रोसाइट्स, ये भी करता है। एरेथ्रोसाइट्स पता होगा है, आरबीसी जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड कर्पल्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मेंटेन करके रखता है वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स वही सोडियम क्लोराइड। आगे रखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी मैं दिखाता हूँ। ये रहा आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड, और ये है आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि बेसिकली आपके 2 पेयर्स होते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं आपके 2 पेयर्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर ही। तो बेसिकली क्या कहते हैं, बताया था थायरॉइड ग्लैंड क्या करेगा आपका हाइपोकैल्सिमिक, तो ये क्या करेगा आपका हाइपर कैल्सिमिक में बेसिकली क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या करेगा, अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है तो बेसिकली क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, बोन के पास आपका क्या होता है, एक सेल होते हैं जिनका नाम क्या होता है आपका ऑस्टियोक्लास्ट, जिनका नाम होता है आपका दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि बेसिकली क्या होता है आपके, जिनका नेचर होता है आपका फेगोसिटोसिस नेचर के होते हैं। फेगोसिटोसिस यानी आपका वो एक तरीके से खाने का काम करते हैं बोन मैट्रिक्स से कैल्शियम को, जिससे कि बेसिकली हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ पाए। अगला अगर हम देखते हैं आपके जो किडनी होता है, किडनी के पास क्या होता है आपके जक्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं। किडनी के पास क्या होते हैं आपके जक्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं, जो कि बेसिकली किसको स्टिमुलेट करते हैं, दैट इज आपके किडनी से कैल्सिट्रॉल को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आपका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो पाए कैल्शियम का गट से, गट यानी आपका फूड से। इस आगे देखते हैं, बात करते हैं इसके डिसऑर्डर्स देखते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन के अगर ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका ऑस्टियोप्रोसेस। ऑस्टियोप्रोसेस बेसिकली क्या होता है, आपकी जनरली फीमेल्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होती है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट उनका बेसिकली क्या होता है, उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और जिससे फ्रैक्चर होने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं, और उस समय हार्मोन्स जिसको जैसे आपका एस्ट्रोजन हो गया उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं हाइपोसिक्रेशन हो जाए यानी कमी हो जाए, उसे बोलते हैं आपका टेटनी। क्या बोलते हैं, टेटनी बोल देते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। अगला है आपका जाता है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ आपका वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो लंग्स के पीछे और वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा के पीछे होता है। एरोटा क्या होती है आपकी, ब्लड वेसल होती है। अच्छा आगे देखते हैं। हमेशा ध्यान रख लेना, थाइमस ग्लैंड का एक रोल प्ले एक ही होता है, वो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। इम्यूनिटी में जो पार्टिसिपेट करेगा उस ग्लैंड का नाम होता है दैट इज आपका थायराइड ग्लैंड। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक बात बताना भूल गया, एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी तक हमने जितने भी हॉर्मोन्स पढ़े हैं उनका नेचर क्या होगा आपका, प्रोटीन नेचर, जिसको दूसरी भाषा में आपका पेप्टाइड हार्मोन भी बोल देते हैं। क्या, पेप्टाइड हार्मोन भी बोल देते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। थाइमस ग्लैंड बेसिकली बताया कि ये क्या करते हैं, आपके मेजॉरिटी आपके इम्यूनिटी में बेसिकली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली आपकी 2 टाइप की होती हैं, एक्वायर्ड और आपकी, मैं इनेट इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दैट इज़ आपकी सेल मीडिएटेड एंड आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी। समझ चुके होंगे सेल मीडिएटेड क्या होती है, दैट इज़ आपका जो कि आपके लिम्फोसाइट से इंक्लूड होती है, दैट इज़ आपके TH TS जितने भी आपके लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो भी से आपका पार्टिसिपेट करते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स आपको पता है जिसको भी आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपका रोल प्ले करते हैं, जिसमें आते हैं आपके प्लाज्मा एंड आपके मेमोरी सेल्स, जो कि बेसिकली आपका रिकॉग्नाइज करने में पार्टिसिपेट करते हैं। जो वैक्सीनेशन होता है वो आपका बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर ही आता है। अगला आता है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, दैट इज़ ये रहा पैनक्रियाज आप सभी का दैट इज़ पैनक्रियाज ये रहा। और
यहाँ पर आता है ये वाला पेनक्रियास का सिस्टम। तो पेनक्रियास की अगर हम बात करते हैं, ये आपका एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का होता है यानी आपका एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है और आपका एंडोक्राइन की तरह, यानी आपका हार्मोन्स भी निकाल देता है और आपके एंजाइम्स भी निकालता है। एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली आपका ड्यूरिंग डाइजेशन में आपका अच्छे खासे हार्मोन्स एंजाइम्स निकालता है, दैट इज़ आपका ट्रिप्सिन और बहुत सारा निकालता है। अच्छा, जो कि बेसिकली आपका डाइजेशन ऑफ फूड में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है इसका एंडोक्राइन पार्ट। तो एंडोक्राइन पार्ट की अगर हम बात करते हैं, उसे बोलते हैं आपका आइसोलेट्स ऑफ लंगरहंस। क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लंगरहंस, जो कि बेसिकली 1 से 2 मिलियन प्रेजेंट होते हैं हर एक पेनक्रियास, मतलब पेनक्रियास के अंदर। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं आइसोलेट्स ऑफ लंगरहंस की, अगर हम बात करते हैं, उनके पास 3 सेल्स होते हैं, दैट्स आपका अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड आपका डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स की अगर हम बात करते हैं, अल्फा सेल्स निकालते हैं आपका ग्लूकागन। ग्लूकागन ना कि ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अलग चीज़ होती है, ग्लूकागन अलग चीज़ होती है। ग्लाइकोजन आपका बेसिकली आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकागन आपका अल्फा सेल से आपका एक हार्मोन होता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, आपका हाइपरग्लाइसीमिया करता है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी आपका ब्लड का ग्लूकोज में लेवल बढ़ाता है। किसकी वजह से? आपका दैट इज़ आपका ग्लूकोजिनियोलाइसिस से। आगे देखते हैं, बीटा सेल्स की अगर हम बात करते हैं, बीटा सेल्स निकालते हैं आपके इंसुलिन, नॉट इन्यूलिन, इंसुलिन। इन्यूलिन आपका एक आपका दैट इज़ फ्रक्टोज का आपका पॉलीमर होता है, जिसके अंदर लिंकेज बीटा 1 2 प्रेजेंट होती है। कंफ्यूज होने के टॉपिक्स हैं, इसलिए बता रहा हूँ। इंसुलिन और इन्यूलिन बता दिए, कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी, आशा करता हूँ। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, अब बताया था कि ग्लूकागन क्या करता है, आपका हाइपरग्लाइसीमिया करता है, तो ऑब्वियसली बात है इंसुलिन क्या करेगा, आपका ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करेगा, यानी आपका हाइपोग्लाइसीमिक होगा। और कैसे डिक्रीज करेगा? बाय सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकागन को काम ना करना पड़े, उससे पहले ही आपका सेलुलर अपटेक करके इंसुलिन उसका डिक्रीज कर पाए। हालांकि ये GLUT4 की हेल्प से होता है, उसका भी फंक्शन हम आगे चल के देखेंगे अगले चैप्टर्स में। अगला आता है आपका दैट इज डेल्टा सेल्स की फंक्शनिंग क्या होती है। डेल्टा सेल की फंक्शनिंग, जो कि बेसिकली आपके आइसोलेट्स ऑफ लंगरहंस के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखते हैं कि कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा, उसको बेसिकली मेंटेन करके रखते हैं। अगला आता है इसमें आपका एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड आपका यहाँ पर आपका देख भी सकते हो, यहाँ पर आपका एक एड्रेनल ग्लैंड का पोर्शन होता है, इस हिस्से को बोलते हैं आपका एड्रेनल ग्लैंड। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। तो सबसे पहले बेसिकली हमें देखना है आपका एड्रेनल मेडुला। तो इसके जो हार्मोन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं आपके कॉमन में आपका दैट इज़ कैटिकोलामाइंस। क्या बोलते हैं? कैटिकोलामाइंस बोल देते हैं। कैटिकोलामाइंस का जो नेचर होता है वो भी क्या होता है, दैट इज़ प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन नेचर के अलावा अगर हम बात करते हैं, इनका जो 2 हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर मेजर, दैट इज़ आपका एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जिसको बेसिकली दूसरी तरीके से बोल देते हैं आपका नेफ्रिन एंड आपका एपिनेफ्रिन एंड आपका नॉर एपिनेफ्रिन। हमेशा ध्यान रख लेना, एड्रेनलिन को आप इस तरीके से याद रखोगे कि जब कभी आपके पीछे शेर पड़ गया, तो शेर पड़ गया तो आपके पीछे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली बात है आपको अलर्टनेस पड़ेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसको आपको गूज बम्स बोल देते हैं, स्वेटिंग होगी, आपको डर लगेगा, आपको भागने की पड़ेगी वहाँ से, और आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो बेसिकली एड्रेनलिन को आप इस तरीके से याद रखेंगे। और नॉन एड्रेनलिन, जहाँ पर भी नॉन आ जाता है किसी भी वर्ड के आगे, उसका मतलब होता है उसका एंटीगोनास्टिक। एंटीगोनास्टिक इन द सेंस उसको अपोजिट करने वाला है, यानी ऑब्वियसली बात है नॉर एपिनेफ्रिन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली बात है। आता है आपका सी के ऊपर आप देख पा रहे होगे छोटा सा, दैट इज़ आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये वाला हिस्सा जो होता है इसका एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है बेसिकली आउटर पार्ट होता है, एड्रेनल मेडुला आपका इनर पार्ट होता है। इसके हार्मोन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं आपका स्टेरॉयडल हार्मोन्स बोलते हैं, मतलब इनका जो नेचर होता है वो होता है आपका स्टेरॉयड नेचर का। आगे देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं, इनकी बेसिकली 3 लेयर होती हैं, दैट इज़ क्या होती है, इनके ऊपर होती हैं आपकी 3 लेयर। मैं भी बताता हूँ आप सभी को। 3 लेयर बेसिकली कुछ इस तरीके से होती है इनकी, दैट इज़ ये मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, और यहाँ पर आपका इस तरीके से मान सकते हैं, ये आपका है एड्रेनल मेडुला सबसे अंदर वाला ये, और उससे बाहर है आपका दैट इज़ सबसे बाहर वाला आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स है, और आपका ये जो है दैट इज़ सबसे अंदर वाला जो मैं डार्क करने जा रहा हूँ, दैट इज़ आपका ये वाला है आपका एड्रेनल मेडुला। इससे सबसे बाहर वाला है दैट इज़ आपका जोना ग्रैनुलोसा, उससे अंदर वाला है जोना फेसिकुलेटा, और सबसे लास्ट वाला है दैट इज़ आपका जोना रेटिकुलेरस। लेयर हैं ये एड्रेनल कॉर्टेक्स की। सबसे पहले अगर हम इसकी ट्रिक याद रखें, दैट इज़ उसको हम याद रख सकते हैं आपका दैट इज़ OMI से। जोना ग्रैनुलोसा की अगर हम बात करते हैं, जिसका सबसे बाहर वाला है दैट इज़ आपका ये वाला जोना ग्रैनुलोसा। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके हार्मोन्स को हम बोलते हैं आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ध्यान रख लीजिएगा, नेचर और उनके कॉमन नेम से पक्का क्वेश्चन हर साल आता है, और डेफिनेटली इस साल भी आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो CUET हो चाहे आपका वो नीट हो, अगर पेपर अच्छे लेवल का बनना है तो।
और बनना है वैसे ही तो गॉड्स नो मैटर कैसा होगा। आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगला, तो अगला अगर हम देखते हैं इसमें आपका जोना ग्लोमेरुलस हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को बोलते हैं आपका दैट इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। इसमें जो मेन हार्मोन होता है वो होता है आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन अब काम आएगा यहाँ पर, दैट इज़ वो क्या करता है आपका रीअब्जॉर्प्शन करता है किसका, आपका दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट किसका, दैट इज़ आपका सोडियम क्लोराइड्स का, सोडियम क्लोराइड का, जो कि बेसिकली आपका किसके अंदर होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है दैट इज़ उसके अंदर आपका दैट इज़ हेनलीज लूप के अंदर। आगे देखते हैं अगला, अगर हम देखते हैं इसके सीक्रेशन को कंट्रोल करके रखते हैं, उसका नाम होता है दैट इज आपका रास। रास का मतलब होता है आपका दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि बेसिकली आपका एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हम डिटेल फॉर्म में एक एक वर्ड से समझेंगे, अभी को आप इतना से याद रखना। आगे देखते हैं अगला आता है आपका जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा मैंने बताया था कि मिडिल वाली लेयर को बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स की, जिसके हार्मोन्स को बोलते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और उसमें जो मेन हार्मोन होता है उसका नाम होता है आपका कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को बेसिकली और केमिस्ट्री में बोले तो उसे बोलते हैं आपका हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन। और जो कि बेसिकली होता है आपका लाइफ सेविंग हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये क्या करता है, ये आपका इम्यूनिटी सप्रेसर होता है, ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपका बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। लाइक आपका एल्जाइमर में हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, माइस्थीसिया ग्रेविस हो गया, इस तरीके से। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी आपका यूज़ होता है, जिसमें भी आपका साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ करते हैं ना, जो कि फंगस में आता है, उसमें हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ आपका आरबीसी करता है। आगे देखते हैं जोना रेटिकुलरिस की अगर हम बात करते हैं, इनके हार्मोन्स को बोलते हैं आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जिसमें आपके जो फीमेल वाले को बोलते हैं एस्ट्राडाइल, मेल वाले को बोलते हैं आपका दैट इज DHEA, और जो कि बेसिकली निकालता है आपका एंड्रोजन। आगे देखते हैं। अब इसमें आपका डिसऑर्डर केवल आपको एक याद रखना है, दैट इज आपका हाइपो यानी डिक्रीज। अगर आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड डिक्रीज हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं आपका एडिसन्स डिजीज। ध्यान रख लेना, ए फॉर एडिसन्स, ए फॉर एड्रेनल कॉर्टेक्स, ए फॉर एडिसन और ए फॉर एड्रेनल कॉर्टेक्स। बस उसमें मैंने बताया था आपका, उसमें थायराइड ग्लैंड में बताया था आपको दैट इज ग्रेव्स डिजीज। आगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर हम बात करते हैं हार्मोन जो होते हैं इसलिए आपके केवल दो टाइप के होते हैं, दैट इज आपके वाटर सॉल्युबल एंड आपके लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करते हैं, आपके जितने भी आपके प्रोटीन नेचर के होंगे हमेशा ध्यान रखना वो होंगे आपके वाटर सॉल्युबल, और जितने आपके स्टेरॉइडल नेचर के होंगे वो क्या होंगे दैट इज आपके वो होंगे लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में आएंगे कॉमन सेंस, दैट इज आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स के सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो गए, जोना ग्लोमेरुलस वाले हो गए, फेसिकुलेटा वाले हो गए। हमेशा ध्यान रख लेना जब कभी भी आपका हार्मोन आपका वाटर सॉल्युबल होगा, यानी आपका प्रोटीन नेचर का होगा, तो बेसिकली उसके एक्शन के लिए हमें सेकेंडरी मैसेंजर जिसको बोलते हैं आपका दैट इज CAMP या CGMP, उसकी नीड होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पानी की नीड होती है, इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। पानी के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, मैसेज। तो यानी जब कोई आपको पानी पीना होता है तो आप क्या कहते हो, मैसेज देते हो किसी को। ऑब्वियसली बात है भाई कि मुझे पानी पीना, तो कैसे पता चलेगा, तो इसलिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर होल चैप्टर ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है या कोई भी आपको सजेशन देना चाहते हैं इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इतना देखा, थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।